बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों चश्मे साकी के साथ आज 3 अगस्त 2022 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, आपको तमाम दरियाओं के हवाले से अपडेट करता हूँ। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है तमाम हेडवर्क्स और बराजों पर रावी, चनाब, सतलुज, जेहलम और दरियाए सिंध की, तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए सिंध में खासा पानी है और जो तौसा बिराज है वो तकरीबन 4 लाख तक पहुँच चुका है। तौसा से गुड्डू के दरमियान जो है फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब उनकी तरफ से कहा जा रहा है और ख़ासा इजाफा हो रहा है और मज़ीद कितना इजाफा होगा इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और साथ में दरिया रावी के हवाले से भी मैं अपडेट करता हूँ कि देखें, एक दफ़ा जब ख़बरें चल जाएँ तो उसके बाद लोग जो हैं बराबर परेशान रहते हैं और वो उन्हीं ख़बरों को बार बार रिपीट करते रहते हैं और एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि जी दोबारा कोई 2 लाख क्यूसेक करेला आ गया। तो नाज़रीन, दरिया रावी के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। दरिया चनाब के हवाले से भी रात को भी मैंने कहा था, सुबह भी शायद मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो वीडियो क्लिप्स हैं इधर उधर से ले लेते हैं लोग और उसमें अफवाहें फैलाते हैं और फिर उस अफवाह की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब जबकि दरिया चनाब में जिस तरह से सैलाबी रेला आया या आगे जो लोग हैं तहसील कबीरवाला या हेड 3 मुझसे आगे के जो लोग हैं उनको जिस तरह से मैंने तजिया बताया, जैसे एक ज़फ़र इकबाल साहू साहब हैं, कोई उनका फ़िश फार्मिंग है हेड मोहम्मद वाला के साथ रंगपुर रोड पे, और एक साबिर भाई हैं, पता नहीं और कितने लोग हैं जिनके अब मुझे नाम याद नहीं है। तो वो सब लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और बराबर कह रहे थे कि देखें आप हमारे पास आएँ, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ये वो इस तरह से कि आप ही की वजह से हमारी कुछ चीज़ें बच गई। मैंने कहा देखें, बचाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, वो रब्बुल आलमीन है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मौत व हयात ज़िंदगी सारा कुछ निज़ाम हस्ती है। तो बहरहाल मैंने कोशिश की और मेरा एक तजिया था और जिस तरह से मैं सैलाबों का तजिया करता रहता हूँ, मेरा अपना 20 साल एक्सपीरियंस है, मैं खुद दरिया चनाब के किनारे पे रहता हूँ। तो इस हवाले से मैंने कहा जो मेरे तजिए में था मैंने आपको बताया। वो कह रहे थे कि देखें 3 लाख जब हमने सुना तो हमने फ़िश फार्मिंग का जो हमारा काम है, हमने मछलियाँ ये वो हर तरह से परेशान हो गए। फिर आपकी वीडियो सुनी और सीतपुर के इलाके से मुजफ्फरगढ़ पंजनाथ से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई कि हम आपकी वजह से हमारी फसलात बच गई, कि वो उसकी वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो करम है वो हम पर हुआ और आपके तजिए की वजह से हमने कोशिश की और बंद बनाया और फिर हम कामयाब हो गए। तो उन सब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। देखिए, आपकी मेहनत रंग लाई और जो किसान होता है नडर बेबाक होता है, उसका जो हौसला होता है वो चट्टानों की मानद होता है। और हम जैसे जो लोग हैं, जैसे जंगी महाज़ों पर फ़ौजियों का हौसला बढ़ाया जाता है, मैं भी ख़ासकर इसी तरीके से 1996 में जब मैं ज़माना तालिब इल्मी में था, यानी 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, तो तब भी मैं जो है हम लोग बंद पर ख़ुद केयर करते थे, हम बांधते थे। उस वक्त भी हमने सैलाबों का मुकाबला किया। तो फिर ये एक्सपीरियंस मेरा हो गया और उसके बाद उसी तरीके से उसी आज़म सफ़र या आज़म समीम के साथ मैं उन तमाम जो किसान हैं या जो काश्तकार हैं या जो सिंध के हारी हैं उनका हौसला बढ़ाता रहूँ। आज वो कामयाब हो चुके हैं। अब सिंध में थोड़ा पानी है, उसका मैं तजिया करता हूँ। ये तमहीदन बातें ज़रूरी थी जब मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं और व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस आते हैं, उसमें शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं लोग। मैंने कहा देखें, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारा कोई कमाल नहीं। देखें, हमने एक तजिए के साथ आपको बताया और बिल्कुल 100% तजिया सच साबित हुआ और फिर उसके बाद आपकी फसलात वगैरह बच गई। तो इस हवाले से मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी एप्रिसिएशन या मेरी तारीफ़ कर रहे थे। तो आप सबका शुक्रिया। अब मैं तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और तजिए के साथ सबसे पहले हम दरिया सिंध को ले लेते हैं। तो नाज़रीन, तरबेला डैम जो है उसका जो लेवल है वो तेज़ी से भर रहा है। इस वक्त जो 1534 फीट तक भर चुका है, जबकि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है और जो इसका डेड लेवल है वो 1398 फीट है। तो तेज़ी से पानी आ रहा है तरबेला डैम में और वहाँ से अखराज जो है वो सुबह 2 लाख क्यूसेक के करीब था, अब फिर से कम कर दिया गया है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी उस हिसाब से निकाला जाए कि ये जो 15-16 फीट तक तरबेला डैम रह गया, इसको 15-20 दिनों में बारिशों के साथ इसी तरह गुजारना है कि तरबेला डैम से एकदम पानी ना छोड़ा जाए, जिससे आगे जो सिंध के हमारे हारी दोस्त हैं या किसान हैं या जितने फार्मर्स हैं या पंजाब में जहाँ जहाँ से दरिया सिंध गुजरता तो उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो इसी हवाले से वो उस हिसाब से वहाँ से पानी को निकाल रहे हैं, जो आउटफ्लो कर रहे हैं, अखराज कर रहे हैं। तो मैं अब बताता चलूँ कि तरबेला डैम पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 2,28,000 क्यूसेक है और जो वहाँ से अखराज है सुबह के वक्त तो 1,98,000 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा था, लेकिन अब फिर से कम हो गया, 1,72,700 क्यूसेक का वहाँ से अखराज किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सकरदू की बात करते हो, सकरदू पर 1,09,200 क्यूसेक वहाँ से अखराज है। पी ब्रिज पर 1,60,400 क्यूसेक है। बिशाम पर 2,12,400 क्यूसेक है और तरबेला पर जैसे मैंने बताया कि
28,000 क्यूसेक वहाँ पर आमद है और अखराज 1,72,700 क्यूसेक है। दरिया काबुल में जो है वो अखराज थोड़ा और कम हो गया, 55,300 क्यूसेक हो गया। और काला बाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो भी कम हो गया, तकरीबन क्या एग्जैक्ट फिगर है मेरे पास मुकम्मल 1,96,281 क्यूसेक है। चश्मा पर जो है इस वक्त पानी का अखराज वो 2,72,683 क्यूसेक है। नाज़रीन, चश्मा पर जो पानी है वो कम हो रहा है, इससे कबल जो है वो था 3,05,000 क्यूसेक। और तौसा पर जो पानी का जो अखराज है इससे कबल था 3,81,243 क्यूसेक था जब मैंने सुबह आपको रिपोर्ट किया। तो अब ये बढ़कर 3,93,229 क्यूसेक हो गया। तो नाज़रीन, तौसा पर 4 लाख बन रहा है, तो फिर गुड्डू पर भी पोजीशन इस तरह की बनेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको उनका आदाद और फिगर बता दूँ। तौसा पर 3,81,000 पहले था सुबह, अब 3,93,229 क्यूसेक, आप समझ लें 4 लाख हो गया। और जो गुड्डू है वहाँ पर भी पानी का अब इजाफा हो रहा है, 3,31,943 क्यूसेक सुबह था और अब जो है वो 3,35,111 क्यूसेक है। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ गुड्डू से दोस्तों ने कॉल की कि आपने इतना बनाया और पानी वहाँ पर था 3.5 लाख। देखें, वो इसलिए मैं अखराज बताता हूँ, इतनी बड़ी लंबी वीडियो वाच करना, उसको देखना मुश्किल हो जाता है, तो मैं सिर्फ अखराज बताता हूँ। अगर मैं आमद भी बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो 15 मिनट पर चली जाएगी, तमाम दरियाओं के हेडवर्क्स के बिराजों की और हेडवर्क्स की सूरत हाल बतानी होती है। तो मैंने सिर्फ अखराज बताया था 3,31,000 उस वक्त, तो मतलब 3.5 लाख तो आमद थी वहाँ पर 3,57,000 के करीब। तो अब मैं जब 3,35,000 बता रहा हूँ तो वहाँ पर आमद यकीनन तकरीबन कोई 3.5 लाख से ऊपर की होगी। तो ये सूरत हाल है। अब 3,35,000 4-5,000 क्यूसेक का इजाफा हो रहा है गुड्डू पर। और सक्खर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो वही है 2,69,550 क्यूसेक है। और कोटरी पर जो है वो 1,53,475 क्यूसेक है सुबह वाला। तो नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा तजिया करता हूँ कि जो फ्लड फॉरकास्टिंग की डिवीजन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि तौसा से जो हेड गुड्डू है, यानी गुड्डू बिराज, तौसा बिराज से गुड्डू बिराज के दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ये लेवल जो है 4 लाख से भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि तौसा पर अब 4 लाख के करीब है, तो मतलब 4 लाख हो गया। अब इसमें 1,12,000 क्यूसेक का जो पानी का अखराज है हेड पंजनाथ पर, वो भी इसमें शामिल होना है। तो वो एक लेवल पे तो खड़ा है, वो शामिल हो जाएगा। तो अब गुड्डू जो है वो 4 से ऊपर जाएगा, उसका जो लेवल वो तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब भी जा सकता है। वो तमाम नाजरीन जो दोस्त अब मुझे कॉल कर रहे थे और बराबर और बारहा वो तबसरा कर रहे थे कि अगर 4 लाख गुड्डू पर आ जाए तो हमारी फसला जो आगे घोट की है या जितने भी अजला अब उनका मैं डिटेल से कैसे नाम लूँ, तो उन सब अजला के लिए वो कह रहे थे कि अगर 4 लाख तक गुड्डू पर आ जाए तो हमारी फसलात को नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि 3 लाख के करीब जो है वो दरिया सिंध के बेड में उसका पानी रह जाता है अमूमन। तो 4 लाख गुड्डू पर नुकसान है। अब 4 लाख से ऊपर जा रहा है, 4,20 होता, 30 होता, 4.5 होता है, लेकिन 5 पे नहीं जाएगा, 4 4.5 पर रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपने जो है अपनी फसलात वगैरह की केयर कर लें, कोई बांध छोटा मोटा बनाना, ये जो भी करना है वो कर लें, लेकिन पीछे पानी नहीं है। अब तक तरबेला डैम से या पीछे बशाम से कर दूँ या पी ब्रिज से, वहाँ से जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, वहाँ पर कोई वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं। तो अब मैं तेज़ी से चलता हूँ दरिया चनाब की तरफ। तो दरिया चनाब में भी कोई सैलाबी रेला नहीं, मैं रात से कह रहा हूँ, सुबह भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। वो तमाम दोस्त जो कहते हैं कि दरिया चनाब में 3 लाख, वो देखें वो वीडियोस लोग शेयर कर देते हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। मराला के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो देखें इतना कम हो गया, मराला पर सिर्फ 29,242 क्यूसेक वहाँ पर अखराज है। और खानकी पर 50,464 अखराज है। कादराबाद पर 43,448 अखराज है। और त्रिमू पर जो अखराज है वो 86,373 क्यूसेक है। और पंजनाथ पर जो है वो 1,12,564 क्यूसेक है। और पंजनाथ पर अब जो है अगले चंद घंटों में गिरना शुरू हो जाएगा। और सतलुज की बात करें तो नाज़रीन, गंडा सिंह पर, अहमद नीले और सुलेमान की पर जो अखराज वो 12,992 क्यूसेक है सुबह वाला। और इस्लाम पर जो अखराज वो 6,480 क्यूसेक है। और सतलुज बिल्कुल अभी नॉर्मल बह रहा है, कहीं कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आगे सैलाबों का सीज़न है पूरा महीना। और जेलम की बात करें तो नाज़रीन, जेलम पर जो पानी का आमद है वो 45,000 क्यूसेक है और वहाँ से जो अखराज है वो 9,515 क्यूसेक है। और रसूल पर भी तकरीबन इतना ही आमद है, 9,515 के करीब, 9,000 के करीब, और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। और आखिर में रावी की बात करते हो नाज़रीन, देखें रावी की बात है, और मैंने रात को सुबह भी कहा था कि रावी का जो पानी है वो तकरीबन, नाज़रीन बहुत गर्मी और हबस है और जिसकी वजह से बार बार पसीना आ रहा है। तो रावी की मैं बात कर रहा था, गुरदासपुर का जो इलाका है वहाँ पर अगर जो सैलाबी रेला पहले था जो दिखाया गया था, वो चैनल ने
मुख्तलिफ चैनल्स ने खबर बाद में ली और उठाई, तब तक वो पानी जस्सर पर पहुँच चुका था। वही पानी था 2 लाख 1.5 लाख जो उस एक वीडियो क्लिप में एक इंडियन जो है सिख बता रहा है, तो वो 1.5 लाख कह रहा, तो वो 1.5 लाख वही था। गुरदासपुर से पीछे कहीं से चला, फिर गुरदासपुर से वहाँ तक 229 किलोमीटर कमोबेश जो गूगल पे है सफ़र, उसने सफ़र तय किया, पानी ज़ाया होता गया और वही पानी जो है वो जस्सर पर 33,000 पहुँचा, जो मेरा तजिया है। और जस्सर पर अब काफ़ी लेवल नीचे हो गया, तो वही पानी था। अब जिसको लोग कह रहे हैं कि अभी भी मुझे हेड सदराई के आसपास से लोगों की कॉल्स आई कि यार वो पानी जो 2 लाख क्यूसेक का पानी था, बल्कि हेड सदराई से पीछे से भी कॉल्स आई, तो उन्होंने कहा कि जो वो 2 लाख क्यूसेक का रेला था, अब जो बल्लो की से आगे जो पानी का इजाफा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं वो इजाफा हो रहा है, कहीं वो 2 लाख क्यूसेक का वो सारा पानी इधर तो नहीं आ गया भैया। वो बल्लो की भी मैं अभी बताता हूँ, वो 35,000 क्यूसेक के करीब है, उसी का पानी का इजाफा हो रहा है और सिदरई से आगे पानी का इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि नहरें खोल दी गई हैं और कितना मज़ीद होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो नाजरीन, वही जो 1.5-2 लाख क्यूसेक था वो पहुंच चुका है जस्सर पर, जो जस्सर से पहुंचता हुआ बल्लो की पे पहुंच चुका है। यही पानी था और पीछे कोई पानी नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र है। और तमाम जो दोस्त सबाब दरिया रावी के किनारों से मुझे कॉल्स करते हैं, जो मेरे ज़राए हैं, सर्टिफाइड ज़राए होते हैं, मुख्तलिफ मैं इंडिया से लेता हूँ, उनके मुख्तलिफ चैनल्स देखता हूँ, उनके मुख्तलिफ एरियाज़ की जो वीडियोज़ होती हैं डिफरेंट, वो सर्च करता हूँ, आधा पौना घंटा लगाता हूँ और फिर गवर्नमेंट ज़राए से जो है रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ, उसके बाद मैं ख़बर देता हूँ। इस खबर के पीछे मेरी काफ़ी सारा जो टाइम होता है वो ज़ाय होता है और उस पर मैं काम करता हूँ और फिर उसके बाद आपको मुसद्दे का खबर देता हूँ। तो वही पानी है जो जस्सर पे आ गया, ये आपको इसकी समझ आ गई। अब मैं आपको वाइंड अप वीडियो को करता हूँ और यहाँ पर आपको आदात बता देता हूँ रावी पर। जस्सर के मकाम पर इस वक्त जो पानी का खराज देखें 10,709 क्यूसेक हो गया। आप ज़रा इमेजिन करें कि वो इंडिया वाला पानी वही था जो आ गया। 33,000 क्यूसेक तक मैक्सिमम जस्सर गया था, अब कम होकर जो है वो 10,709 क्यूसेक हो गया। और नाज़रीन, जस्सर एक कस्बा है जो नारोवाल ज़िला में है और दरिया रावी के किनारे और सरहद के करीब है। अब ज़रा ये भी कुछ लोग पूछ रहे थे जस्सर कौन सा मकाम है और किधर है। अच्छा, शादरा पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 20,061 क्यूसेक है। बल्लो की पर जो खराज है वो सुबह वाला है 35,235 क्यूसेक है और सिदनई पर 12,102 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। अब मैं शाम को 7 बजे फिर आपको ताज़ा तरीन अपडेट करूँगा और ख़ास कर नाजरीन जो है सिंध के नाजरीन, वो ज़रा सुनिएगा तजिए के साथ के मैक्सिमम लेवल जो है तौसा का कितना जाता है, फिर हम तजिया करेंगे कि गुड्डू पर क्या सूरत हाल बनती है। और रावी के हवाले से भी पीछे से जिस तरह से अफवाहें या चनाब के हवाले से डैम्स भर चुके हैं, तो भी आप मेरे साथ लिंक रहिएगा ताकि मैं जो लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो नए व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं जो देख रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।